ये विषय है आरक्षण को लेकर। आरक्षण के विरोध में कोई भी आवाज इस तरीके से सोशल मीडिया में इतना मुखर होकर नहीं उठी है। तो आरक्षण के विरोध के पीछे क्या मसला है, और एक इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का आविर्भाव हुआ और एकदम से उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, देखते देखते जो है रिजर्वेशन के खिलाफ एक हैंडल बनता है और उस हैंडल के पीछे कोई चेहरा लोग जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं। तो ये युवा आवाज है, युवा शक्ति है। तो नाम है इनका वेदांश त्यागी। तो वेदांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। और नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ये चीज दिमाग में आई, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, और ये आपको लगता है कि समाज के लिए ये ठीक है? ये अब आपके ऊपर है। मैं बहुत ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि ये फोरम आपको मिले, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा वेदांश। रिजर्वेशन का मुद्दा ऐसा था कि जब आदमी इस स्थिति में आता है कि जब वो इसके बारे में बात कर सकता है, तब तक उसकी इतनी उम्र ही निकल जाती है कि उसको उसका कुछ लाभ हो या उसकी हानि। अब जैसे मैं भी हूं, मैं ये आवाज उठा रहा हूं, मेरा रिजर्वेशन कुछ बदल भी जाएगा तो मेरा कुछ लाभ नहीं कर सकता उसमें। तो इसलिए ज्यादातर लोगों इस बारे में बात करने से डरते थे कि क्यों पड़े हम पचड़े में, हमें क्या करना, हमारी तो उम्र निकल गई। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करनी बहुत आवश्यक है। अपने लिए नहीं करना, आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। शुरुआत बस इस तरीके से हुई थी कि मैं ये नहीं चाहता था कि ये फेम वगैरह कुछ भी। मेरा एक छोटा सा पेज दूसरा था इंस्टाग्राम पे। मैं एक एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, थोड़ा फाइनेंस की बातें उस पर करता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि देश में कोई भारी मुद्दा है तो उसकी बात छोटी सी कर देता था। वो वीडियो मैंने डाली थी कि जिस दिन आप प्रोटेस्ट करो तो रिजर्वेशन पे प्रोटेस्ट करना, उस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट माना जाएगा। ये सब चीजें प्रोटेस्ट नहीं होती, ये देश की स्थिति नहीं बदलेंगी, ये किसी की ईगो सेटिस्फाई कर सकती है। किसी भी एक इंसान का इस्तीफा, एक इंसान ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आ जाएगा, कोई दूसरा उस तरीके की गलतियां कर सकता है। तो बस ये था, वो वीडियो डाली, बहुत सारे लोगों ने समर्थन करा, बहुत ही ज्यादा सारे लोगों ने उसका विरोध करा। तो ऐसा लगा मुद्दा तो है कुछ की बात की जा सकती है। उसमें कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई आप में अगर इतना दम है तो आप ही इस चीज की बात करके दिखा दो। तो फिर मैंने सोचा उनकी बात ठीक है। तो एक दूसरी आईडी थी मेरी, उसमें कोई फॉलोअर नहीं थे, कोई फॉलोइंग नहीं थी। तो मैंने उसमें बस जो आया मन में उसका नाम रख दिया, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और फिर आर उस पे एच ए, आर एच ए, RHA, हाँ है जी। ना? ये आर एच और ए जो है क्योंकि मैं आपने अकेला हूँ, कोई और था नहीं, लोगों ने इस चीज की भी बहुत, मतलब इस चीज का मेरा मजाक उड़ाया कि मैं AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे पास टीम नहीं है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ कि मैं 4 आदमियों को बिठाऊं, ये प्रोपेगेंडा चलाऊं, उनको 20-25 हजार की सैलरी दूं कि भैया मेरी फोटो एडिट कर दो। मेरे पास मैं ही था बस। तो मैं जितना AI का अच्छी तरीके से उपयोग कर सकता था उस तरीके से मैंने उपयोग करा, फोटोज को एडिट करने में, वो बनाने में कि थोड़ा उसका जेंसिफिकेशन हो सके। और अपनी आवाज रखी, जिस तरीके से भी मैं बात कर सकता था। कोशिश मेरी ये थी कि मैं बिल्कुल भी बनावटी ना रहूं, मुझ पे वो हो नहीं पाता है कि जो मेरे मन में है वो मेरे चेहरे पे भी दिखना चाहिए, वही मेरे शब्दों से भी निकलना चाहिए। तो उसी चीज को लेके फिर मैंने वीडियोस डाली, एक डाली, दो डाली, कि भाई ऐसे ऐसे हमने पहले वीडियो डाली थी, लोगों का समर्थन मिला, लोगों ने कहा था कि हमको शुरू करना चाहिए, अगर इतना ही दम है तो हमने बस शुरू कर दिया, देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं। मन था कि इसको लंबा लेके जाएंगे, बहुत आगे तक बढ़ेंगे, बट ये नहीं पता था कि इतना बड़ा ये इतनी जल्दी बन जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुद्दा लोगों के मन में था, शायद उनको बस एक आवाज ही चाहिए थी कि जो इस चीज के बारे में बात कर ले। दूसरी दिक्कत मुझे ये लगती थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल छूने से भी डरती है, जैसा आपने कहा भी, नंगा तार की तरह है ये मुद्दा, कि भाई छूने से डरती है कि इसके बारे में क्या बात करें या ना करें। तो मेरा हमेशा से मोटिव दो ही थे। अब जब मैं मोटिव कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी समस्या है कि हमने हटाने का आंदोलन क्यों कर दिया, हम उसकी जी। रिफॉर्म्स भी कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। देखिए, मेरा मानना ये है कि आज जब मोदी जी कहते हैं या कोई भी हम अपने देश के बारे में बात करते हैं कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, 50 ट्रिलियन की, 60 ट्रिलियन की, कितने की भी बनेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हम कल ही बन जाएंगे। हमारा उद्देश्य रिजर्वेशन हटाना है। हमारा उद्देश्य कास्ट सिस्टम हटाना है, कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम नहीं, कास्टिज्म। कास्टिज्म मतलब ये जो जातिवाद लोगों के मन में आ गया है कि मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। अब मैं त्यागी हूं, ब्राह्मण हूं, पहली बार मेरा नाम और मेरी जाति सार्वजनिक सार्वजनिक मैं कर रहा हूं।
तो मैंने ये करी भी इस वजह से नहीं थी कि लोग ये ना कहें कि एक ब्राह्मण ऊपर से बैठ के उसके लिए बहुत ज्यादा कहना आसान है, इसलिए मैंने चाहा कि भैया मेरी जाति आप हिंदुस्तानी मान लेना। मुझे नहीं किसी से विरोधाभास करना था, मैं चाहता था कि जो जातिवाद की प्रथा है इसके बारे में लोग बात तो करनी शुरू करें। हम लोग इतना कतराते हैं, इतना डरते हैं आरक्षण के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे। तो ऑफ कोर्स चीजें धीरे धीरे ही चलेंगी। दीज आर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स कि हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक सीढ़ी चढ़ेंगे। बट अगर मेरे दिमाग में एक अल्टीमेट गोल नहीं रहेगा कि नहीं मुझे मेरा देश ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ मेरिट हो, रिजर्वेशन हटाना ही आखिरी उद्देश्य है, पर वो इमीडिएट उद्देश्य नहीं है। आप किसी भी लोगों को जोड़ नहीं सकते जब तक आपका अल्टीमेट गोल ना हो। ज्यादातर लोगों ने गलतियां ही ये करी कि वो बहुत सेफ प्ले किया, रिफॉर्म कर लेंगे, ये चीज हो जानी चाहिए, ये चीज हो जानी चाहिए। भाई हो जाएंगे वो, आप इस बारे में तो बात करो। हमको 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसके लिए हमको उस तरीके से सोचना पड़ेगा ना कि आज हमको कौन से कदम रखने हैं। तो वेदांश, मैं थोड़ा सा बस यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी बात पूरी रखिएगा। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ 50 ट्रिलियन इकोनॉमी या जो देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें सिर्फ रिजर्वेशन ही, आरक्षण ही एक वजह है? मतलब ये निष्कर्ष निकाल लेना भी कोई आपको लगता है कि ये फेयर होगा? सर मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल रहा, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर हमको एक रिजल्ट हासिल करना, अल्टीमेटली मैं रिजर्वेशन और इकोनॉमी डायरेक्टली कनेक्टेड है ये नहीं बोल रहा, अगर हमको एक रिजल्ट एक्स रिजल्ट हासिल करना है तो वो हम कल एक्स रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। हम उसकी तरफ 10% जाएंगे, 10% जाएंगे, 10% जाएंगे, तो वो एक्स रिजल्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मेरा वो एक्स रिजल्ट है कि देश से रिजर्वेशन कंप्लीटली खत्म होना चाहिए, 10 साल में हो, 50 साल में हो, 100 साल में हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।